अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना घर हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन अफ़सोस के साथ आज इस महँगाई के वक़्त के अंदर अपना घर बना पाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। ख़ासकर जो सैलरीड इंसान है, जो तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके लिए अपना घर बना पाना तकरीबन आजकल मुमकिन नहीं रहा है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर लोग बैंकों का रुख करते हैं। आज इसी तरह के हम एक बैंक लोन के हवाले से बात करने वाले हैं, मीज़ान बैंक, जो आपको सूद के बिना होम लोन की ऑफ़र प्रोवाइड करता है। हम इसकी तह तक जाएँगे कि ये आपको किस तरह सूद के बिना लोन प्रोवाइड करता है और एक्चुअल के अंदर आप कितना लोन लेते हैं तो आपको कितना रीपे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मुझे 20 लाख लोन चाहिए, तो 20 लाख के बदले में मीज़ान बैंक आपसे कितने पैसे रिटर्न में लेता है और आपकी किस्त कितनी बनती है, आपके लिए एहलियत क्या रिक्वायर्ड है, कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसकी हम ए टू ज़ेड डिटेल जो भी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग फाइनल फैसला कर सकें कि आपके लिए आया ये ठीक है भी या नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुँचाई जा सकें। तो मीज़ान की जानिब से इस स्कीम का नाम रखा है मीज़ान ईज़ी होम इस्लामिक होम फाइनेंस। अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो ईज़ी होम इज़ अ कंप्लीटली इंटरेस्ट यानी सूद से पाक है। योर होम फाइनेंस नीड लाइकली अ कन्वेंशनल हाउस लोन मीज़ान बैंक ईज़ी होम वर्क थ्रू दी डिमिनिशिंग मुशारका। अब ये एक इस्लामिक कंसेप्ट, एक मुआहदा जिसको डिमिनिशिंग मुशारका कहा जाता है, जिसके अंदर आप और बैंक 2 जॉइंट ओनर बन जाते हैं बैंक के। बैंक से आप जो लोन लेते हैं वो उसको यूनिट में तक़सीम कर देता है। तो बैंक आपसे वो यूनिट भी लेता रहता है वापस, प्लस आप क्यों चूँकि मेजॉरिटी पोर्शन घर का मालिक बैंक होता है, तो वो आपसे उसका किराया भी वसूल करता है, जिसको वो यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो किराए का नाम देके उसको कहते हैं कि जी ये एक सूद से पाक होता है, क्योंकि वो उसका मेजॉरिटी पोर्शन बैंक के पास है, तो वो आपसे किराया भी लेते हैं, प्लस जो आपने लोन लिया है वो भी साथ में यूनिट के अंदर वापस लेते हैं। अब इसके जो लोन स्कीम है, इसके की फीचर्स कुछ यूँ हैं कि यहाँ पे आपको हाईली फाइनेंसिंग अमाउंट आप जितनी चाहें ले सकते हैं, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक पार्शियल प्रीपेमेंट। आप अगर वक़्त से पहले अपनी किस्तें अदा करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको दी जाती है। शरी कंप्लायंट लाइफ तकफ़ुल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे दी जाती है। प्लस जो इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और रेगुलर रिड्यूसिंग मंथली रेंटल साथ में जो आपका जो मंथली रेंट है वो रेगुलरली पे करने के साथ-साथ वो कम होता जाता है। तो ये कुछ कंपनियाँ जो उनको होम फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो पाकिस्तानी सिटीज़न, नॉन रेज़िडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐज की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 65 है, और जो बिज़नेसमैन्स हैं उनके लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 70 रखी गई है। उसके बाद जी कस्टमर और एप्लीकेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे प्राइमरी और सिंगल एंड को एप्लीकेंट 2 एप्लीकेंट भी अलाउड हैं। आप, आपकी वाइफ़, भाई, कोई भी ब्लड रिलेटिव या वो आपका को-पार्टनर हो सकता है। जहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि को एप्लीकेंट मस्ट बी इमीडिएट फैमिली मेंबर, स्पाउस, पेरेंट्स, एडल्ट चिल्ड्रंस, ब्रदर एंड सिस्टर्स ओनली, जब वो आपके को एप्लीकेंट्स के अंदर आते हैं। इनकम की बात करें तो यहाँ पे जो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होगा उसकी मिनिमम इनकम 50,000 पर मंथ रखी गई है। 100% को एप्लीकेंट्स इनकम में भी क्लब्ड इन केस ऑफ स्पाउस ओनली। तो अगर आपकी वाइफ है तो उसकी इनकम भी आपके साथ क्लब्ड की जा सकती है। तो टोटल मिला के आप मिनिमम जो है वो टारगेट 50,000 का पूरा कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, कुछ इस तरह के लेवल के लोग जो हैं वो, उनकी कम से कम 1 लाख पर मंथ जो है वो यहाँ पे इनकी सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मुद्दत भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि कितनी कम से कम आपने जॉब की हो तो ही आप अहल होंगे। उसमें है जी सैलरी के लिए परमानेंट जॉब कम से कम 2 साल कंटिन्यूअस वर्क हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयड हैं उनके पास भी 2 साल का मिनिमम कंटिन्यूअस वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए इन द सेम इंडस्ट्री फील्ड अलोंग विद हैविंग अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 4 साल।
तो आपके पास टोटल 4 साल का तजर्बा प्लस 2 साल एक की जगह पे आपको काम करते हुए हो चुके हों। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिज़नेस पर्सन को कम से कम 3 साल करंट बिज़नेस इंडस्ट्री में हो चुके हों। अब ये लोन आपको किस-किस प्रोडक्ट या किस-किस काम के लिए घर के अंदर दिया जा सकता है? ईज़ी बार यानी अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कोई नया घर बाय करना चाहते हैं, घर बिल्ड करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, प्लस आप रिप्लेस करना चाहते हैं, घर को चेंज करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी सूरत-ए-हाल के अंदर, सारी सूरतों के अंदर ये लोन फैसिलिटी दी जा सकती है। इसके अंदर 2 पेमेंट प्लान्स हैं, एक है सेट ऑफ मॉडल और एक है यूएमई अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी तमाम जो एक साथ हैं, वो एक जैसी तक़सीम कर दी जाती हैं। ज जो किस्त आपकी पहली होगी, वो ही लास्ट होगी, उसमें कोई कमी-बेशी नहीं होगी। सेट ऑफ मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इनिशियल जो यूनिट्स होती हैं, उनको कम कर दिया जाता है कि आप शुरू के अंदर कम यूनिट्स जो हैं, वो खरीदेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप आगे जाएँगे, तो आपकी जो किस्तें हैं, वो बढ़ती जाती हैं, आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाता है। वो इसलिए होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम डाउन पेमेंट स्टार्ट में दे रहे हैं, तो हम स्टार्ट में एक साथ नहीं पे कर पाएँ, तो वो लोग सेटअप मॉडल की जानिब आते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि हम शुरू से ही इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे चलेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने जो किस्त देनी है, उसका हमारा माइंडसेट बन जाए शुरू से। उसके बाद जी यहाँ पे इनका एक रेट आ जाता है सैलरीड पर्सन के लिए जी फिक्स्ड आ जाता है 1 साल का काइबोर प्लस 3% का पर एनम का, और बिज़नेसमैन के लिए 1 साल का काइबोर प्लस 4% का पर एनम, और एनुअल जो रीप्राइसिंग होती है, ये फिक्स की बात कर रहा हूँ। जो रीप्राइसिंग होती है उसका काइबोर प्लस 3% और इसी तरह काइबोर प्लस 4%, जब उनका भी सेम ही रेट है। प्लस यहाँ पे फ्लोर कैप भी लगाई गई है कि अगर काइबोर क्रैश कर जाता है, तो मिनिमम 8% से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 8% हमने लेना है मिनिमम, और मैक्सिमम काइबोर अगर लंबी छलांग भी लगा जाए तो 30% अगर ऊपर जाएगा, तो हम 30% तक ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लगेंगे। तो ये इनकी जो वो फिक्स प्राइसिंग है, यहाँ पे फिक्स रेट भी मेंशन है 12.5%, और जो बिज़नेसमैन है उनके लिए 12.99 तकरीबन 13% बन जाता है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट ही हम बढ़ते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। वो हमने पहले ही आपको बता चुकी है, इनकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपको अरेंज करने हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर सारे नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो आप इनको वन बाय वन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको तमाम लिस्ट आपके सामने नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी बताया गया है कि कैसे ये स्टेप्स स्टार्ट होते हैं और कैसे ये स्टेप्स हैं वो आगे बढ़ते-बढ़ते नंबर 10 पे जाके आपको लोन मिल जाता है। इसके अलावा जो नॉन रेज़िडेंट्स पाकिस्तानी हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो थोड़ा-सा क्राइटेरिया वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो वो आप यहाँ पे इसको चेक आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं जो कि आपको देने होंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 8,000, और उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेस एफईडी 16% ₹1280 वो भी देने हैं। बाकी कुछ रिपोर्ट चार्जेस, रिपोर्ट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस और इनकम एस्टिमेशन चार्जेस भी आपको अदा करने होते हैं। वो तभी होते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एस्टिमेशन लगाई जाती है, तो उस वक़्त के हिसाब से लगाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको एक्चुअल में अगर आप लोन लेते हैं तो कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि हमें इसकी जानब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कैलकुलेटर के अंदर सेगमेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस सेगमेंट के अंदर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है। मैक्सिमम लोग बिजनेस सैलरीड क्लास हैं, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी मैं घर खरीदना चाहता हूँ। कितने अरसे के लिए आप लेना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी मुझे ना 5 साल कह लो, चलो मैं कहता हूँ मुझे 10 साल के लिए चाहिए। पेमेंट प्लान मुझे एक जो यूएमआई यानी अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रॉपर्टी की प्राइस क्या, मैं कहता हूँ जी प्रॉपर्टी की प्राइस है जनाब 35 लाख रुपए, ठीक है जी। तकरीबन 35 लाख, और मुझे लोन चाहिए 25 लाख रुपए, मैं 10 लाख डाउन पेमेंट अदा कर सकता हूँ। ट्रेंचेस हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
कि आपके जो यूनिट्स हैं वो बने हैं 120 यूनिट के अंदर तक़सीम हो चुके हैं। 10 साल के लिए डेफ़िनेटली हर महीने का 1 यूनिट आप खरीदेंगे, तो हर मंथ को 1 यूनिट पे डिवाइड कर दिया है। यूनिट की सेल प्राइस रखी गई है ₹20,833। मंथली रेंट आपका बनेगा 247। स्टार्टिंग रेंट आपका बनेगा ₹29,646। तो टोटल आपकी बन जाएगी किस्त ₹50,480। टोटल आपने अदा करनी है 120। एक साथ लोन लिया है आपने 25 लाख का। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट कि हमने टोटल कितनी रकम देनी है। तो हम इसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीधा-सीधा 50,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, तो ये आपकी रकम बन जाएगी 60 लाख रुपए। अब आप इसको तक़सीम कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कि आपने कितना लोन लिया है, 25 लाख का बैंक से लोन लिया है, तो पीछे आपकी एक्स्ट्रा रकम बन गई 35 लाख रुपए। अब डेफ़िनेटली इज़ाफ़ा बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि जो आप प्रॉपर्टी जो भी घर बनाएँगे उसकी वैल्यू 10 साल बाद डेफ़िनेटली बढ़ जाएगी। मतलब आज जो घर आप 30 लाख का ले रहे हैं, वो 10 साल बाद 30 लाख का नहीं रहेगा, वो 40-50 लाख का हो जाएगा। लेकिन उसके हिसाब से भी ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये डबल से भी ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ पे हम इसी अमाउंट को या यहाँ पे क्या करते हैं कि टेन्योर को 5 साल कर देते हैं, अमाउंट सेम रहने देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी तब्दीली आती है। अब आपकी किस्त बन गई है 71,000, तो 71,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 60 से, क्योंकि हमने 5 साल कर दिया है। तो अब आपको अदा करने हैं 42,60,000। अब हमने लोन कितना लिया है 25 लाख, तो इसमें से 25 लाख माइनस करें तो अब भी 17 लाख आपने ज़्यादा अदा करना है। आप जितना टेन्योर को कम करते जाएँगे उतना इसमें फ़र्क जो है वो कम होता जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी हम इसको 3 साल कर देते हैं। 3 साल कम से कम है, तो अब ये किस्त बन गई है 99,000। ठीक है जी, 99,000 मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे 36 से। लोन कितना लिया है हमने 25 लाख, ठीक है जी। तो ये आपके बन गए जी 10 लाख आपने एक्स्ट्रा अदा करना है। तो आप जितना इसको ज़्यादा लेके जाएँगे उतना इसमें गैप ज़्यादा आता जाएगा। ये मैं आपको मज़ीद यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप मैं यहाँ पे 10 के बजाय यहाँ पे मैं 20 साल कर लें, 20 साल के बजाय मैं कहता हूँ 15 साल के लिए लेना चाहता हूँ। किस्त 43,000, कोई फ़र्क नहीं आया ज़्यादा यहाँ पे। 43,000 किस्त मल्टीप्लाई 180, तो 15 साल के लिए आपको 77 लाख यानी 25 लाख 52 लाख रुपीज़ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अदा करने हैं। तो अब आप फैसला कर लें कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू वक़्त के साथ बढ़ जाती है, तो वो भी आपको ज़हन में रखना है। प्लस अमाउंट काफ़ी ज़्यादा चार्ज की जा रही है, तो इसको भी आपको ज़हन में रखना है और आपने फ़ैसला करना है कि आया आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।